हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कि कैसे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं। उसको चेंज करने से पहले हम लोग को कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है। पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होता है? ऑपरेंड्स जितने भी हमारे वेरिएबल होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने भी होते हैं, जैसे ए बी एक्स वाई पी क्यू, ये हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, प्लस, माइनस, डिवाइड, डिवीज़न, ब्रैकेट, एक्सपोनेंशियल, ये सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। जब दो वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेटर रहता है तो उसको इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे a प्लस बी, यहाँ पे ऑपरेटर क्या बीच में है, इसलिए इनफिक्स एक्सप्रेशन है। अब देखिए, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। जब a और b के बाद में जब ऑपरेटर रहता है तो उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे a b के बाद प्लस का साइन है तो ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रीफिक्स स्टेटमेंट क्या होता है। जब a और b मतलब वेरिएबल्स ऑपरेंड्स के पहले जब ऑपरेटर का साइन होता है तो उसको प्रीफिक्स स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे प्लस ए, ये है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अब हम लोग जानते हैं कि क्या रूल्स होता है कि हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो देखते हैं। रूल नंबर 1, पैरिटीज ऑफ ऑपरेटर। सबसे पहले हम लोग को एक्सपोनेंशियल पे ध्यान देना, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि रूल्स फॉर कंवर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये एग्जामिनेशन में आते हैं आपको लिखने के लिए, और इसके साथ एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया जाएगा और वो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, प्रिंट द ऑपरेंड एज दे अराइव। फर्स्ट रूल नंबर 1 का मतलब यह हुआ कि जो भी ऑपरेंड, जो भी वेरिएबल्स हमें फर्स्ट में आएंगे उसको प्रिंट कर देना है, लिख देना है। उसके बाद रूल नंबर 2, इफ द स्टॉक इज एम्प्टी और कंटेन अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज ऑन टॉप, पुश द इनकमिंग ऑपरेटर्स ऑन टू द स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा स्टॉक खाली है या हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो लेफ्ट पैरेंथेसिस को हमें पुट करना पड़ेगा ऑपरेटर को स्टॉक में। ठीक है। रूल नंबर 3, इफ द इनकमिंग सिंबल इज लेफ्ट पैरेंथेसिस पुट्स इट ऑन टू द स्टॉक। इसका मतलब यह हुआ, अगर हमारा आने वाला सिंबल लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो हमको वो पुश करना है, पुश मतलब ऐड करना है टॉप ऑफ द एलिमेंट को स्टॉक में। ठीक है। रूल नंबर 4, इफ द इनकमिंग सिंबल इज राइट पैरेंथेसिस, पॉप द स्टॉक एंड प्रिंट द ऑपरेटर अंटिल द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज फाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा इनकमिंग ऑपरेटर राइट पैरेंथेसिस है तो उसमें हमको पॉप करना पड़ेगा। पॉप का मतलब क्या है, टॉप ऑफ द एलिमेंट को स्टॉक से हटा देना, और उसको प्रिंट करना ऑपरेटर को अंटिल तब तक जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस आ नहीं जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, if the incoming symbol has higher precedence than the top of the stock, push it onto the stock। अगर हमारा incoming symbol का ज़्यादा प्रेसिडेंस है तो हमको उसको टॉप ऑफ द स्टॉक में पुट करना है। पुश मतलब पुट करना है स्टॉक में। एग्जाम्पल के लिए हम समझाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। इसका एग्जाम्पल हम आपको लास्ट में करवा देंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, if the incoming symbol has lower precedence than the top of the stock, pop and print the top of the stock, then test the incoming operator against the new top of the stock। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा incoming symbol का लोअर प्रेसिडेंस है देन टॉप ऑफ द स्टॉक्स है, तब क्या करना, पॉप करना है। पॉप मतलब हटा देना है उस सिंबल को, ऑपरेटर को, और उसको प्रिंट कर देना है। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टॉक में। तब हम लोग को इनकमिंग ऑपरेटर जो भी उसके बाद का ऑपरेटर को उसके बाद हम लोग को चेक करना है। Point number 7, if the incoming operator has the same precedence with the top of the stock, pop and print the top of the stock, then test incoming operator against the new top of the stock. Then use the associativity rule. If the associativity is from left to right, then pop and print the top of the stock. Then push the incoming operator. If the associativity rule is from right to left, then push the incoming operator। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर हमारा इनकमिंग ऑपरेटर यहाँ पे जो ब्रैकेट है यहाँ से आता है वो मिस्टेक है, यहाँ से यहाँ तक आपका सही है, इसके बाद यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अगर हमारा इनकमिंग ऑपरेटर का सेम प्रेसिडेंस है, मतलब कि सेम प्रेसिडेंस मतलब क्या, प्लस और माइनस दोनों चीज एक ही स्टॉक में आ जा रहे हैं, तब हम लोग को क्या करना है, एसोसाइटिविटी रूल अपनाना है। एसोसाइटिविटी रूल क्या बोलता है, देखिए एसोसाइटिविटी रूल बोलता है कि अगर लेफ्ट टू राइट हो रहा है
प्रेसिडेंस अगर लेफ्ट टू राइट हायर प्रेसिडेंस आ रहा है, तब हम लोग को क्या करना है, पॉप करना है एंड प्रिंट करना है टॉप ऑफ द स्टॉक को। पॉप मतलब रिमूव करना है एलिमेंट को और प्रिंट करना है। इफ द एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है तब हम लोग को पुश करना है द इनकमिंग ऑपरेटर, मतलब पुश मतलब ऐड करना है एलिमेंट ऑफ द स्टॉक को। पॉइंट नंबर 8, एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन पॉप एंड प्रिंट ऑल द ऑपरेटर्स ऑफ द स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में एक्सप्रेशन में जो आएगा पॉप एंड प्रिंट करने के बाद उसको हमारे एक्सप्रेशन में लिख देना है, वही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब इनफिक्स टू पॉजिटिव एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन हमने लिया है, एक बार हम इसको रीड कर देते हैं। k प्लस एल माइनस एम स्टार एन प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस ओ एक्सपोनेंशियल p राइट पैरेंथेसिस स्टार w डिवीज़न u डिवीज़न v स्टार t प्लस q। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलम लेना है, सिंबल स्कैन स्टॉक एक्सप्रेशन। इसमें सबसे फर्स्ट ये हमारा क्या है, ऑपरेंड है। फर्स्ट रूल में हम लोग को आपको बताया था कि प्रिंट करना ऑपरेंड एज ए अराइव, अगर ऑपरेंड है तो उसको प्रिंट कर देना है, के लिख देना है और उसको प्रिंट करके एक्सप्रेशन में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लस। ठीक है, प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है तो उसको स्टॉक में लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद इसका हमें एक्सप्रेशन में नहीं लिखना है, तब हमारा फाइनल एक्सप्रेशन अभी हमारा के ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद एल ऑपरेटर आया तो उसको हमें लिख देना है, हमारा स्टॉक में वही साइन रहेगा। ठीक है, और एक्सप्रेशन में हमें लिख देना है के एल, प्रिंट कर देना है। ये सब हमारे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग चल रहा है। उसके बाद हमारा यह माइनस सिंबल हमें जब जैसे देखिए प्लस के बाद माइनस का क्या लोअर प्रेसिडेंस है, प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉप कर देंगे। ठीक है, पॉप कर देंगे तब हमारा आ जाएगा के एल प्लस। ठीक है, उसके बाद एम हमारा एक ऑपरेंड है तो उसको माइनस सिंबल रहेगा, के एल प्लस एम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्टार। ठीक है, स्टार हमारा हायर प्रेसिडेंस का है और ये माइनस हमारा लोअर प्रेसिडेंस का, तो हमको वैसे ही जैसे का तैसे लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हमारा हो जाए के एल प्लस एम। उसके बाद हम लोग लेंगे एन। ठीक है, एन ये एक ऑपरेंड है तो उसको माइनस स्टार ऐसे ही रहेगा और ये इसमें लिख देना, प्रिंट कर देना पड़ेगा, के एल प्लस एम एन। एन के बाद देखिए प्लस है तो हमें प्लस लिख देना है। देखिए अब यहाँ पे स्टार ये हमारा हायर प्रेसिडेंस है और प्लस हमारा लोअर प्रेसिडेंस है, तब क्या है, हम इसको पॉप कर देंगे, मतलब रिमूवल ऑफ द टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टॉक, तो इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ प्रिंट कर देंगे एक्सप्रेशन में। ठीक है, और ये माइनस भी, क्योंकि माइनस भी हमारा लोअर प्रेसिडेंस है इसलिए दोनों को ही यहाँ पे पॉप कर देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा के एल प्लस एम एन स्टार माइनस। अब हमारा आ गया लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो प्लस और फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये हमारा एक्सप्रेशन जो करते हुए रहेगा, के एल प्लस एम एन स्टार माइनस। अब देखिए नया ऑपरेंड आया है ओ लिख देना है प्लस से और लेफ्ट पैरेंथेसिस जैसे कि तैसे रहेगा। अब लेकिन हमको एक्सप्रेशन ये प्रिंट करना पड़ेगा, के एल प्लस एम एन स्टार माइनस ओ हो जाएगा। अब देखिए एक्सपोनेंशियल हायर प्रेसिडेंस का तो जो का त्यो आ जाएगा। ठीक है, प्लस पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशियल के एल प्लस एम एन स्टार माइनस ओ। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन जो का त्यो रहेगा। उसके बाद देखिए पी एक ऑपरेंड है तो इसमें स्टॉक में नो चेंजेस होगा, के एल प्लस एम एन स्टार माइनस ओ पी, ये हमारा एक्सप्रेशन में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है राइट पैरेंथेसिस हमें लिख देना। अब देखिए राइट पैरेंथेसिस का अगर हमारा राइट पैरेंथेसिस आ जाता है तब हमें क्या करना है, पॉप कर देना टॉप ऑफ द एलिमेंट का स्टॉक का और उसको प्रिंट कर देना है एक्सप्रेशन में। कब तक, जब तक कि हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल यहाँ हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टार है, स्टार हमें जो का त्यो लिख देना है, प्लस और स्टार, और उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन भी वैसे ही जो का त्यो रहेगा, के एल प्लस एम स्टार माइनस ओ पी एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद W है, W ऑपरेंड है तो लिख देते हैं, स्टॉक में नो चेंज है लेकिन एक्सप्रेशन भी वो उसको प्रिंट करवा देते हैं, तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा के एल प्लस एम एन स्टार माइनस ओ पी एक्सपोनेंशियल W। उसके बाद है हमारा ये डिवीज़न का साइन। ठीक है,
डिवीज़न का साइन ये हमारा हायर प्रेसिडेंस है, तो इसमें हम जो करते हो लिख सकते हैं प्लस और डिवीज़न का साइन, और हमारे एक्सप्रेशन में चेंजेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोअर प्रेसिडेंस स्टार था। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लेते हैं डिवीज़न। डिवीज़न में देखिए इसमें स्टार में हायर प्रेसिडेंस है, डिवीज़न से, इसलिए फिर ये पॉप हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा एक्सप्रेशन, पॉप एंड प्रिंट हो जाएगा एक्सप्रेशन में, तो KL+7 स्टार माइनस OP एक्सपोनेंशियल W स्टार। उसके बाद है हमारा V, नहीं U है, U एक ऑपरेंड है, तो ये इसके बाद है हमारा U एक ऑपरेंड है, तो उसको हमें जो स्टॉक में नो चेंज होगा उसको डायरेक्टली हम लोग को प्रिंट कर देना पड़ेगा एक्सप्रेशन में। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा KL+MN स्टार माइनस OP एक्सपोनेंशियल W स्टार U। ये कट है। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन, U के बाद डिवीज़न का साइन है। ठीक है, तो डिवीज़न का साइन यहाँ लिख दिए हैं, डिवीज़न का साइन है। अब यहाँ पे देखिए पहले से एक डिवीज़न का दोबारा अगर सेम प्रेसिडेंस आता है तो पॉप हो जाता है एलिमेंट ऑफ द स्टॉक में और प्रिंट हो जाता है एक्सप्रेशन में। तो हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन में प्रिंट हो क्या बन जाएगा KL+MN स्टार माइनस OP एक्सपोनेंशियल W स्टार U, और ये डिवीज़न का साइन। उसके बाद हम लोग लेते हैं भी, क्योंकि देखिए हमारे क्वेश्चन में इसके बाद भी है। ठीक है, तो भी लिख दिए, ये एक ऑपरेंड है तो उसमें स्टॉक में नो चेंजेस होगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे एक्सप्रेशन में प्रिंट हो जाएगा ऑपरेंड, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा KL+MN स्टार माइनस OP एक्सपोनेंशियल W स्टार U, और ये डिवीज़न का साइन भी। ठीक है, उसके बाद देखिए भी के बाद हमारा है स्टार का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार का सिंबल स्कैन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे स्टार का सिंबल आएगा तो ये देखिए ये डिवीज़न से हायर प्रेसिडेंस का है। ठीक है, तो इसमें ठीक है, स्टार हमारा हायर प्रेसिडेंस का है, तो ये हम आराम से रह सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा KL+MN स्टार माइनस OP एक्सपोनेंशियल W स्टार U स्लैश डिवीज़न का साइन भी। अब हमारा यह नया ऑपरेंड टी, हमारे ये जो स्टॉक रहेगा वो जो करते हुए रहेगा, लेकिन यहाँ पे टी में चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे टी को प्रिंट करना पड़ेगा, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा KL+MN स्टार माइनस OP एक्सपोनेंशियल W स्टार U डिवीज़न भी टी। उसके बाद देखिए हमारे क्वेश्चन में आता है प्लस का साइन। ठीक है, तो प्लस का साइन यहाँ पे जैसे आता है, ये क्या है लोअर प्रेसिडेंस है, तो हमारे क्या रहता है अपर प्रेसिडेंस, या वो है सो पॉप हो जाता है, मतलब रिमूवल ऑफ टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टॉक। तो यहाँ स्टार और ये और डिवीज़न और ये प्लस, क्योंकि ये सेम प्रेसिडेंस का, ये तीनों हमारे यहाँ पे पॉप हो जाएंगे, मतलब रिमूवल हो जाएंगे टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टॉक में। ठीक है, तो ये हमारे तीनों यहाँ पे हो गए। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन में देखिए क्यू, तो क्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमारा प्लस का सिंबल जो करते रहेगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा KL+MN स्टार OP एक्सपोनेंशियल W स्टार U और डिवीज़न भी डिवीज़न T स्टार डिवीज़न प्लस Q। ठीक है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। इसको आपको एक्सप्रेशन करके एक्सप्रेशन लिख के ये आंसर लिख देना होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आपको इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम या डाउट होगा आप उसमें कमेंट करिएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका दिन मंगलमय है। धन्यवाद।